जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो भाई आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आप लोगों की दोस्तों उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती को ध्यान में रखते हुए आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम आपको उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती 41,424 पदों पर आपको अंकित भाटी सर की हम बुक का दोस्तों सॉल्यूशन आप लोगों को करा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों को इसमें आपको अंकित भाटी सर की जो बुक का सॉल्यूशन है वो आपको अच्छे तरीके से चीज़ें आपकी रिवीजन में आ रही होंगी और चीज़ें भी आपको दोस्तों समझ में आ रही होंगी। और इससे आपका एग्ज़ाम से पहले पहले इस बुक को दोस्तों हम कंप्लीट करेंगे। और आप लोगों के लिए दोस्तों इस वीडियो में आज की इस क्लास में आप लोगों को 1857 की क्रांति के बारे में आज पढ़ने को मिलेगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि दोस्तों इस बुक में दोस्तों आपके सारे पॉइंट्स टू पॉइंट आपकी सारी चीज़ें दी गई हैं और ये बुक स्पेशली होमगार्ड को ही दोस्तों ध्यान में रखते हुए बुक बनाई गई है। तो इसमें दोस्तों जो भी चीज़ें हैं वो स्पेशली आपको यूपी होमगार्ड में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए रहने वाली हैं। ठीक है, तो जैसे ही दोस्तों हमारा हिस्ट्री कंप्लीट होगा, इसके बाद दोस्तों हम आप लोगों को आप लोगों ने जितना हिस्ट्री में पढ़ा है, जितना सीखा है, उसका दोस्तों एक प्रैक्टिस सेट कराएंगे, जो कि दोस्तों वो प्रैक्टिस सेट में जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे आपकी थ्योरी क्लासेस से रिलेटेड ही क्वेश्चन होंगे। इससे आपको ये पता चलेगा कि हमने जितना भी पढ़ा है उससे दोस्तों हमारा रिविज़न कितना हो चुका है। तो चलिएगा दोस्तों, आज हिस्ट्री की क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों 1857 की क्रांति के बारे में। तो सभी लोग एक बार क्लास से जुड़ेंगे और फटाफट वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है भाई, तो चलिएगा दोस्तों, क्योंकि कल तो दोस्तों क्लास हो ही नहीं थी, तो आज हम अपनी क्लास को करेंगे और आज की क्लास थोड़ी सी लंबी रहेगी, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। और क्लास को जितना ज़्यादा हो सके, जितने भी दोस्तों हमारे भाई बहन जुड़े हुए हैं क्लास में, जो भी साथी स्पेशल होमगार्ड की तैयारी कर रहा है, प्लीज़ दोस्तों उसके साथ में वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिएगा दोस्तों, हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने पॉइंट 1857 की क्रांति। तो आप सभी जानते हैं कि दोस्तों जो 1857 की जो क्रांति थी उसका मेन कारण क्या था। तो दोस्तों वो बैरकपुर छावनी में गाय की चर्बी वाले जो कारतूस थे उनको दोस्तों मुंह में काटने से लेकर दोस्तों ये क्रांति हुई थी, जिसको हम दोस्तों 1857 की क्रांति कहते हैं। और 1857 की जो क्रांति हुई थी ये आपका 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर की छावनी में गाय के चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था। क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया था दोस्तों, गाय की जो चर्बी से बने जो कारतूस थे उन्हें दोस्तों मुंह से काटने के लिए बोला गया था। तो दोस्तों मंगल पांडे ने क्या किया कि वे बैरकपुर छावनी में थे और इन्होंने दोस्तों गाय की जो चर्बी वाले कारतूस थे वो मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था। तो इसके चलते दोस्तों मंगल पांडे ने अपने अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग व मेजर सार्जेंट की गोली मारकर वहां पर हत्या कर दी, जिसके बाद दोस्तों उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और ठीक 8 अप्रैल 1857 को दोस्तों ने फांसी दे दी गई थी मंगल पांडे को। और मंगल पांडे थे ये दोस्तों बंगाल की 34वीं रेजिमेंट में दोस्तों एक सैनिक थे। इसीलिए दोस्तों इसे आपके 1857 की क्रांति हुई थी। यहाँ पे दोस्तों एक पॉइंट भी दिया गया है कि नोट करके दिया है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ये आपके लिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है। ये क्वेश्चन है ज़रूर बेसिक, लेकिन आपके यूपी होमगार्ड के लिए दोस्तों आने के लिए बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका आंसर होना चाहिए सर लॉर्ड कैनिंग था, जो कि कहाँ का प्रधानमंत्री था। तो दोस्तों ये इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था उस समय, तो वो था दोस्तों पामरस्टन। पामरस्टन जो था ये दोस्तों इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था उस समय। यह क्रांति दोस्तों 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई थी। कहाँ से शुरू हुई थी ये याद रखना दोस्तों, मेरठ से। रानी लक्ष्मीबाई के दोस्तों बचपन का क्या नाम था, तो दोस्तों बचपन में दोस्तों इन्हें मणिकर्णिका के नाम से बुलाते थे। किसके नाम से, मणिकर्णिका। और दोस्तों इन्हें प्यार से दोस्तों मनु कह के भी बुलाया जाता था। क्या कह के दोस्तों, मनु कह के भी बुलाया जाता था। तो रानी लक्ष्मीबाई के दोस्तों बचपन का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। एक ये पॉइंट दिया गया तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना आप लोग। जो भी साथी हमारे नोट्स बना रहे हैं तो वही नोट्स जरूर बनाते रहना, और बाकी चीज़ें तो आप लोगों को हम क्लियर करा ही रहे हैं। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, मैं आपको चीज़ें क्लास में ही याद कराऊंगा, क्लास में। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आपके जो भी विभिन्न क्रांतियाँ हुई हैं उनके प्रमुख केंद्रों के बारे में भी जानेंगे। तो एक तरफ दोस्तों आपके उनके केंद्र दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके नेतृत्वकर्ता, और दोस्तों तीसरी ओर दिए गए हैं दमनकर्ता, जिन्होंने दोस्तों उसका दमन किया। अगर हम बात करें दोस्तों दिल्ली केंद्र की, तो दिल्ली के जो नेतृत्वकर्ता थे जो इस क्रांति में, तो दोस्तों बहादुर शाह जफर और दोस्तों बख्त खां थे। और जॉन निकोलसन जो थे इन्होंने दोस्तों दमन किया था, और हडसन ने। कानपुर में न दोस्तों आपके नाना साहब और दोस्तों तात्या टोपे, ये तो पता ही होगा आपका, ये कानपुर वाला इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। इसके दमनकर्ता कैंपबेल थे। दमनकर्ता अगर आपको याद नहीं हो पाता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नेतृत्वकर्ता आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा एग्जाम में। झांसी की तो पता ही दोस्तों, झांसी के कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई।
ठीक है, और दमनकर्ता जनरल ह्यूरोज था। आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों आपका इलाहाबाद। इलाहाबाद की अगर हम बात करेंगे तो इलाहाबाद में कौन था दोस्तों? लियाकत अली खान। कौन था? लियाकत अली खान। और दमनकर्ता कौन था? कर्नल नील। कर्नल नील ने इसका दमन किया था। बरेली के थे दोस्तों खान बहादुर खान, और इसका दमनकर्ता कौन था? कैंपबेल। फैज़ाबाद का था दोस्तों मौलवी अहमदुल्ला, नेतृत्व करता थे, और कैंपबेल यहाँ का भी दोस्तों दमन करता था। जगदीशपुर जो कि आपका बिहार में पड़ता है, यहाँ के थे दोस्तों आपके कुंवर सिंह ने दोस्तों जगदीशपुर केंद्र का दोस्तों नेतृत्व किया था, और विलियम टेलर व विसेंट ने दोस्तों इसका दमन किया था। लखनऊ लखनऊ का सबसे इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल और हेनरी लॉरेंस व कैंपबेल ने दोस्तों इनका दमन किया था। आगे जो है दोस्तों एक पॉइंट दिया कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम, ये जरूर पूछा जाता है एग्जाम में कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम था मेरा दोस्त? रामचंद्र पांडुरंग था ये तात्या टोपे का वास्तविक नाम, जो कि 1859 ईस्वी में मध्य प्रदेश के शिवपुरी में अंग्रेजों ने दोस्तों इन्हें फांसी पर लटका दिया था। किसने लटकाया था दोस्तों? मध्य प्रदेश के शिवपुरी में अंग्रेजों ने दोस्तों तात्या टोपे को फांसी पर लटका दिया गया था। कब लटकाया गया था? 1859 में। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है कि बताइएगा तात्या टोपे को फांसी की सज़ा कब देगी? तो आपका आंसर होगा सर 1859 में। अगर आपसे पूछा जाए कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, तो आप बताएंगे रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है। अब मैं दोस्तों आपको यहाँ से लेके चलता हूँ दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संगठन एवं दोस्तों उनकी संस्थाओं के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के लिए दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगी। यहाँ पर दोस्तों मैं सबसे पहले उनके आंदोलन के बारे में बात करूँगा, और वो आंदोलन किस व्यक्ति के संबंध में चला और किस वर्ष चला, इसके बारे में जानेंगे। अगर हम बात करें दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आंदोलन कब हुआ, तो इसका दोस्तों आपका जो आंसर है वो है आपका 1916 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आंदोलन कब शुरू हुआ? क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा तो आपको होगी सर 1916 में। तो दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के व्यक्ति कौन थे दोस्तों? ये थे मदन मोहन मालवीय। कौन थे दोस्तों? मदन मोहन मालवीय। जब बात आती है दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे तो इसकी दोस्तों ये किस वर्ष दोस्तों ये आंदोलन हुआ? तो ये 1784 में हुआ था। प्रमुख व्यक्ति कौन था दोस्तों? विलियम जोन्स। आत्मीय सभा के व्यक्ति संस्थापक पूछा जाता है तो राजा राम मोहन राय थे। ठीक है। आत्मीय सभा के संस्थापक और आत्मीय सभा किस वर्ष हुआ दोस्तों? 1815 में, और इसके जो संस्थापक हुए थे वो थे राजा राम मोहन राय। और ऐसे ही दोस्तों आपको ब्रह्म समाज का भी पता होगा, राजा राम मोहन राय थे, और ब्रह्म समाज वर्ष की दोस्तों स्थापना ये आपका 1828 में किसने की? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है। तो ये दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आप लोगों के लिए, ये सारे आपके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं। इनको नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो। तत्वबोधिनी सभा, तो तत्वबोधिनी सभा के कौन थे दोस्तों? सबको पता भी 1839 में स्थापना, देवेंद्रनाथ टैगोर। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले हैं। सत्यशोधक देखो इसको आप जिसको मैं इंपॉर्टेंट बनाऊंगा उस पर मैं स्टार बना दूंगा। ठीक है। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले 1873। ठीक है। इसके बाद है दोस्तों थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 से 82, मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अल्कॉट। इनमें से सबसे ज़्यादा आपको याद रखनी है दोस्तों इनकी डेट, इनके सन याद रखने हैं। आर्य समाज दोस्तों आपका 1875 में, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। किसने की दोस्तों? एओ ह्यूम ने। सर एओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में स्थापना की। ये सारे इंपॉर्टेंट है, और देखना भाई आप जब भी एग्जाम देने जाओगे तो आपको यहाँ से एक ना एक विभिन्न संस्थाओं से संबंधित क्वेश्चन जरूर बनेगा, जरूर आपकी हर एक शिफ्ट में बनेगा। रामकृष्ण मिशन, तो इसकी दोस्तों स्थापना कभी 1897 में किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। अभिनव भारत संस्थान 1904 में किसने की? विनायक दामोदर सावरकर ने। दी सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी मोस्ट इंपॉर्टेंट 1905 में इसकी स्थापना हुई, किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। आगे बात करते हैं दोस्तों गदर पार्टी की, तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913 में। किसने की थी दोस्तों? लाला हरदयाल ने। इंपॉर्टेंट पूर्व सार्वजनिक सभा, पूर्व सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई? 1870 में। किसने की दोस्तों? गोविंद रानाडे ने। देव समाज की स्थापना 1887 में हुई, किसने की? शिवनारायण अग्निहोत्री ने। मित्र मेला की स्थापना 1899 में, और इसके किसने की? वीडी सावरकर और गणेश सावरकर ने। इसके बाद दोस्तों आपका आता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1920 में लाला लाजपत राय और दोस्तों मल्हार जोशी ने की थी। नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह और दोस्तों किसने की? छबील दास ने की थी। जिन पर भी दोस्तों मैंने स्टार पॉइंट बनाया है वो आपके लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई चीज़ याद हो या ना हो, लेकिन जिस पर भी मैंने स्टार बनाया है, इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, वो याद कंपलसरी होनी ही चाहिए। वो तो भूलना ही नहीं है आपको, जिस पर भी मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ वो तो पढ़ के ही जाना है किसी भी कंडीशन में। ठीक है। चलिए
इसके बाद दोस्तों विश्व भारती, तो दोस्तों विश्व भारती का स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो भैया, 1921 में। होम रूल लीग आंदोलन भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। होम रूल लीग आंदोलन कब चला? 1916 में। किसने? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी किसने की? 1923 में। मोतीलाल नेहरू और दोस्तों चित्तरंजन दास, सी आर दास। हरिजन सेवक संघ, हरिजन देखो पत्रिका भी महात्मा गांधी ने ही लिखी थी, है ना। तो हरिजन सेवक संघ दोस्तों महात्मा गांधी से ही संबंधित थे, इंपॉर्टेंट लगा लेना। 1932 में ये महात्मा गांधी थे संबंधित, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? भाई सबको पता है मेरे दोस्त। फॉरवर्ड ब्लॉक तो पूछ ही लिया जाता है एग्जाम में, आता ही रहता है ये। सुभाष चंद्र बोस ने। लेकिन आपको ये तो पता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस ने की, लेकिन कब की? ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है सर, 1939 में की है। इसको जरूर नोट करना। आपको दोस्तों जितने भी ये संस्थाएं हैं उनकी स्थापना कब हुई हैं और उनके संस्थापक जरूर पढ़ लेना प्यारे दोस्त। भाई 100% यहाँ से क्वेश्चन आना है, 100%। अब आगे देखो, स्वतंत्र आंदोलन से संबंधित कुछ पुस्तकें हैं और उनके लेखक। देखो पुस्तकें और लेखक, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ पे दोस्तों पुस्तकें और लेखक से संबंधित क्वेश्चन ना आए। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं कुछ आपको ऐसी महत्वपूर्ण पुस्तकें बता रहा हूँ जो अक्सर आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, सभी एग्जाम में। और यहाँ से मैं दोस्तों जो भी आपकी पत्रिकाएं बताऊंगा इनको पढ़ लेना। अगर आपकी दोस्तों स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित अगर कोई भी पुस्तक आपसे पूछी जाती है तो इनसे दोस्तों आपकी बाहर नहीं जाएगी, तो नहीं जाएगी, केवल इतना पढ़ना है। और मैं सारी इंपॉर्टेंट बताऊंगा। और ये आपके यूपी होमगार्ड में ही नहीं दोस्तों, आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी हो या आपका यूपी कांस्टेबल या यूपी एसआई, उसमें भी दोस्तों आपके लिए कारगर सिद्ध होगी, ठीक है ना। जैसे पहली है दोस्तों हिंद स्वराज, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक। और दोस्तों माई एक्सपेरिमेंट दोस्तों विद ट्रुथ। और आप लोगों में से काफ़ी कैंडिडेट जो भी क्लास को देख रहे हैं, काफ़ी लोगों को तो ये याद भी होगी, लेकिन मैं आपको क्या करा रहा हूँ? रिवीजन। तो जब रिवीजन है तो उसमें ये मैटर नहीं करता है कि आपको याद है या नहीं, रिवीजन रिवीजन होता है। हिंद स्वराज हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक, इन दोनों पुस्तकों के लेखक दोस्तों कौन है? महात्मा गांधी है। और ये इंपॉर्टेंट है भाई, कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं मिलेगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, सारे पुस्तक इंपॉर्टेंट है और आसान है भाई। अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया बहुत पूछी जाती है। इस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। इसके बाद दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसकी पुस्तक के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश के हैं दोस्तों दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। अगली है दोस्तों हमारी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, कौन है दोस्तों इस पुस्तक के लेखक? विजय लक्ष्मी पंडित। सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है भाई? सरोजनी नायडू है। कौन है? सरोजनी नायडू। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स पुस्तक के लेखक कौन है भाई? जवाहरलाल नेहरू। रिडल्स इन हिंदुइज्म, रिडल्स इन हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक कौन है? डीआर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है दोस्तों मदर इंडिया, मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है भैया? तो आपका अक्सर कैथरीन मेयो है, कैथरीन मेयो। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं दोस्तों राम मनोहर लोहिया। तराना ए हिंद, तराना ए हिंद पुस्तक के लेखक कौन है भाई? तो ये है मोहम्मद इकबाल। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक कौन है? तो वीडी सावरकर हैं। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है भैया? ज्योतिबा फुले भाई। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है प्यारे भाई? आपको सर ज्योतिबा फुले हैं। कौन है भाई? ज्योतिबा फुले हैं। द लाइफ डिवाइन, तो द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है भैया? श्री अरविंदो हैं। नील दर्पण भैया कौन है भैया? दीनबंधु मित्र हैं। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है भाई? तो आप कहोगे सर दीनबंधु मित्र हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंडिया अर्नेस्ट, इंडिया अर्नेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है वैलेंटाइन सिरोल। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की है दोस्तों। गीता रहस्य, गीता रहस्य किसकी है दोस्तों? ये बीजी तिलक है, यानी कि बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। इसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे, पावर एंड पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे भैया। ये दोस्तों दादा भाई नौरोजी, जिनको हम दोस्तों वयोवृद्ध पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, इनका उपनाम है वयोवृद्ध पुरुष। नेक्स्ट है अगला दोस्तों बंग दर्शन पत्रिका। बंग दर्शन पत्रिका पुस्तक के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ भी इन्हीं का है। द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। इंडिया विज फ्रीडम, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो भाई, अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? अबुल कलाम आज़ाद। प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट, प्रॉब्लम
ऑफ द ईस्ट पुस्तक के लेखक कौन है भाई? लॉर्ड कर्जन है। कौन है प्यारे भाई? लॉर्ड कर्जन प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट पुस्तक के लेखक हैं। क्लियर है ना भाई? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात समझ में आ गई। आपको मैंने जितनी भी पुस्तक लिखाई हैं इनमें से दोस्तों काफ़ी पुस्तकें ऐसी हैं जो आपको याद हैं। अब जो याद नहीं है दोस्तों उनको आपको करना पड़ेगा रिवीजन। तो एक बार रिवीजन कर लेना भाई, एक दो बार इस वीडियो को देखोगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी भाई। अगला भाई गीतांजलि तो सबको पता है, ये अंग्रेजी संस्करण रविन्द्रनाथ ठाकुर का है भाई। गीतांजलि के कौन है भाई? देखो रविन्द्रनाथ ठाकुर और रविन्द्रनाथ टैगोर, दोनों में कन्फ्यूजन हो जाती है लोगों को। तो गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर मत करके अंग्रेजी संस्करण रविन्द्रनाथ ठाकुर कर देना है, ठीक है। संवाद कौमुदी के कौन है भैया? राजा राम मोहन राय, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है संवाद कौमुदी। सोम प्रकाश, ये तो अखबार प्रकाशित हुआ था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है। सोम प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हो गए भैया? या अखबार के लेखक कौन हो गए? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो दोस्तों आपके यहाँ पर जितनी भी मैंने पुस्तक और उनके लेखकों के बारे में जो बताया है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और अच्छे समझ में आ गई होंगी। अगला है दोस्तों प्रमुख समाज एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। अब यहाँ पे दोस्तों आपके जितने भी सामाजिक या जितने भी आपके समाज हैं उनकी स्थापनाएं कब हुई हैं और कहाँ पर हुई हैं और किसने की है, इनके बारे में जानेंगे। तो ये आपके लिए दोस्तों ये मान लो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका चल रहा है, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना प्यारे भाई। अगर क्लास से जुड़े हो तो कंटिन्यू लास्ट तक जुड़े रहना, बीच में जाने का दोस्तों कोई मतलब नहीं है। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी, बस शुरू से लेकर मेरी चीज़ों को सुनो, मेरी बातों को सुनो और जो मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो करो बस। फिर देखना भाई एग्ज़ाम में आपको सारी चीज़ें कैसे हूबहू आएंगी। अगला दोस्तों ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो मैंने बताया भी था, ये तो रिपीटेड है लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, 1828 ईस्वी में। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1828 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? इसका संस्थापक कौन था ब्रह्म समाज का? तो राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ पर की थी? तो आपका आंसर होगा सर कलकत्ता में की थी। कहाँ पर की थी भाई? कलकत्ता में। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे चार टाइप के पूछेगा, चार टाइप के क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई। सिंपल क्वेश्चन पूछ लेगा तो आपको बताना होगा सर 1828। सेकंड क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रह्म समाज की संस्थापक कौन है? तो आपका आंसर होगा सर राजा राम मोहन राय। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ पर हुई? तो आप कहोगे सर कलकत्ता में हुई। बात समझ में आ गई? तो ऐसे दोस्तों आपके दोस्तों यहाँ पर तीन चार टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में एग्जामिनर पूछेगा। ऐसे ही दोस्तों हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई? आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। तो ये अगला है हमारा आर्य समाज। तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 में। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज का दोस्तों स्थान कहाँ पर दोस्तों? बम्बई में। कहाँ पर है भाई? बम्बई में। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी लगाएंगे स्टार। ये पढ़ के जाना है भाई जिस पे स्टार लगा रहा हूँ, मतलब स्टार लगाने का मतलब ये नहीं कि स्टार ऐसे सजाने के लिए लगा दिया, ये मतलब पढ़ना ही पढ़ना है, ये आपको याद करना ही करना है 110%। आप कैसे करते हो भाई मुझे नहीं पता है और आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है कि आप कितना अच्छा आप चीज़ों को रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। तो प्रार्थना समाज का स्थापना कब हुई है? तो 1867 में हुई है प्रार्थना समाज की। और इनके संस्थापक तो पता ही है आत्माराम पांडुरंग है। और कहाँ पर दोस्तों की है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर की है भाई? महाराष्ट्र में दोस्तों इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की है आत्माराम पांडुरंग ने। क्लियर? चलिएगा। इसके बाद दोस्तों अगला आता है दोस्तों हमारा रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की दोस्तों स्थापना कब हुई है? 1897 में। कब हुई भाई? 1897 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की किसने दोस्तों? विवेकानंद ने। कहाँ पर की दोस्तों? कलकत्ता में। कहाँ पर की? कलकत्ता में। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट, थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1875 में। किसने की? संस्थापक कौन था? तो मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकॉट। कहाँ पर दोस्तों इसकी स्थापना की दोस्तों? आपको सर न्यूयॉर्क में। इसके बाद दोस्तों हमारा अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन कब हुआ? 1875 में हुआ था। और संस्थापक कौन था? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान। कहाँ पर की थी दोस्तों? अलीगढ़ में। क्योंकि जब अलीगढ़ आंदोलन हुआ तो दोस्तों कहाँ पर की होगी? अलीगढ़ में की होगी, ये तो सिंपल है भाई, है ना। चलिए आगे चलते दोस्तों। अगला है अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन कब हुआ दोस्तों? 19वीं शताब्दी में। और संस्थापक कौन था? तो मिर्जा गुलाम अहमद। और कहाँ पर की थी दोस्तों? पंजाब में। अगला दोस्तों आपका बहाबी आंदोलन। बहाबी आंदोलन कब हुआ दोस्तों? 1830 से 60 में। संस्थापक कौन था? सर सैयद अहमद राय बरेलवी। नेक्स्ट दोस्तों सत्यशोधक समाज, ये तो पता ही सभी को, 1873 में ज्योतिबा बाई फुले। कहाँ से स्थापना की दोस्तों इन्होंने? महाराष्ट्र में। ये तो क्लियर है। आत्मसम्मान आंदोलन। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई दोस्तों? 1920 के दशक से पेरियार दोस्तों
संस्थापक हुई और दक्षिण भारत में कहाँ पर, दक्षिण भारत। पेरियार कहाँ पड़ता है, केरल में, है ना। अगले तो अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कभी 1927 में किसने की, मार्गरेट कजिंस ने। कहाँ पर दोस्तों, पुणे में। वायकोम सत्याग्रह कब हुआ, 1920 के दशक में, और इसके संस्थापक थे नारायण गुरु। और कहाँ पर दोस्तों इसकी स्थापना की दोस्तों, केरल में। क्लियर है। तो यहाँ से मेरे दोस्तों ये भी सब कंप्लीट हो जाते हैं। देखो 1857 की क्रांति हमने पढ़ ली। 1857 की क्रांति के बारे में दोस्तों बहुत अच्छे से हमने कंप्लीट किया। विभिन्न पुस्तकों के दोस्तों हमने लेखक भी पढ़ लिए। अब और आपके दोस्तों जितनी भी दोस्तों सामाजिक संस्थाएं थीं उनकी स्थापना कब हुई, कहाँ हुई, और दोस्तों उनके संस्थापक के बारे में पढ़ लिया। ये मतलब ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से दोस्तों क्वेश्चन हर साल एग्जामिनर आपसे मतलब पूछता ही पूछता है। ठीक है। ऐसे ही दोस्तों हमारा अगला आता है दोस्तों, भारत के जितने भी प्रमुख विद्रोह हुए हैं। मैंने आपको बोला था ना एसएससी जीडी की क्लास में कि आपको भाई जितने भी विद्रोह हैं ना, उन सभी विद्रोह को एक बार अच्छे से पढ़ के जाना है। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करो तो इस पॉइंट को देख सकते हो, है ना। तो भारत के जितने भी दोस्तों आपके प्रमुख विद्रोह हुए हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, जिसमें से दोस्तों हमारा पहला विद्रोह आता है नील विद्रोह। और जो सबसे इंपॉर्टेंट विद्रोह होगा मैं इसको स्टार बनाऊंगा, ठीक है, उसको नोट करना अपनी कॉपी में। दोस्तों हमारा पहला आता है दोस्तों नील विद्रोह। नील विद्रोह में क्वेश्चन कैसे बनेगा, तीन टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, तीन टाइप से कि नील विद्रोह कब हुआ, पहला क्वेश्चन। नील विद्रोह कहाँ पर हुआ, दूसरा क्वेश्चन। नील विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ, तीसरा क्वेश्चन। बात समझ में आ गई। तो नील विद्रोह कब हुआ, 1859 में। नील विद्रोह कहाँ हुआ था दोस्तों, बंगाल में। नेतृत्वकर्ता कौन था दोस्तों, दिगंबर एवं विष्णु विश्वास। ठीक है। अगला दोस्तों हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे दोस्तों, इसको भी स्टार बनाएंगे, मुंडा विद्रोह। देखो मुंडा विद्रोह का नेतृत्व करता बिरसा मुंडा, नाम में ही मुंडा है ना, तो बिरसा मुंडा। कब हुआ, 1899 से दोस्तों 1900 में। कहाँ पर हुआ था दोस्तों, झारखंड में। कहाँ पर हुआ था दोस्तों मुंडा विद्रोह, झारखंड में। क्लियर है ना। इसके बाद दोस्तों हमारा नील विद्रोह हो गया, मुंडा विद्रोह हो गया। अगला आता है तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कूका विद्रोह। कूका विद्रोह हुआ था आपका 1840 से 1872 में। कहाँ से हुआ था दोस्तों, पंजाब से। और किसने किया था दोस्तों, भगत जवाहरमल और राम सिंह कूका ने। इसलिए दोस्तों इसका नाम हो गया दोस्तों कूका विद्रोह। अगला दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट लगाना है दोस्तों संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह 1855 से 56 में। कहाँ पर हुआ दोस्तों, बिहार और बंगाल में। किसके नेतृत्व में हुआ था दोस्तों, सिंधु व कान्हू के नेतृत्व में। सिंधु व कान्हू के नेतृत्व में बिहार और बंगाल में संथाल विद्रोह का दोस्तों स्थापना 1855 से 56 में हुई। क्लियर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक की बात समझ में आ गई, जितने भी किसान विद्रोह थे। अब इसके बाद दोस्तों और भी हमारे कुछ विद्रोह हैं किसान विद्रोह से ही संबंधित, जैसे हमारा ईका आंदोलन है। ईका आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई दोस्तों, 1921 से 22। और कहाँ पर हुई दोस्तों, सीमांत प्रांत अवध में। और किसके नेतृत्व में थे दोस्तों, मदारी पासी के नेतृत्व में। बारदोली सत्याग्रह मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो भैया इसको। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ दोस्तों, 1928 में। कहाँ से हुआ दोस्तों, गुजरात से। और नेतृत्वकर्ता दयालजी देसाई और वल्लभ भाई पटेल। अगला दोस्तों, और जो आपके वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि दी गई थी ना, वल्लभ भाई पटेल का नाम वो क्या है पूरा नाम, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जो सरदार जो शब्द है ना, सरदार, ये दोस्तों बारदोली की महिलाओं ने ही दोस्तों इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। सरदार की उपाधि जो है दोस्तों ये बारदोली की ही महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को दी थी, इसीलिए दोस्तों इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलते हैं। अगला दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट लगा लेंगे दोस्तों, मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह कब हुआ, 1921। देखो मैं आपको कुछ विद्रोह बता रहा हूँ, जैसे आपका मोपला विद्रोह, मुंडा विद्रोह, नील विद्रोह, तेभागा विद्रोह, एका आंदोलन, कूका आंदोलन। ठीक है ना। ये आपको पढ़ के जाने हैं, और मैं आपको जितने भी आपके यहाँ पर अभी मैंने ब्रह्म विद्रोह के बारे में बताया ये सारे पढ़ लेना, हो सके तो पूरे याद कर लेना। कोई भी पूछेगा तो कहाँ से पूछेगा, इन्हीं में से तो पूछेगा। अगर विद्रोह से संबंधित क्वेश्चन आता है तो पढ़ लेना भाई, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है। इनकी बस याद रखना है कौन सा आंदोलन कब हुआ और कहाँ पर हुआ, बस इतना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको। ठीक है। तो ये मोपला विद्रोह 1921 में हुआ, कहाँ पर दोस्तों, केरल में। केरल में हुआ था दोस्तों, किसके नेतृत्व में, अली मुसलियार के नेतृत्व में। तेभागा आंदोलन, तेभागा आंदोलन कब हुआ, 1946 में। कहाँ पर से हुआ दोस्तों, बंगाल से। ठीक है ना। किसके नेतृत्व में हुआ दोस्तों, कंपाराम एवं दोस्तों भवन सिंह के नेतृत्व में। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख व्यक्ति एवं दोस्तों उनसे एवं प्राप्त दोस्तों प्रमुख उपलब्धियाँ। ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके जितने भी आपके जितने भी लोगों को उपाधियाँ मिली हैं ना, उनके दोस्तों जो जिनको भी प्राप्तकर्ता हैं, जितने भी हमारे उनको उपाधि मिली है और वो किसने किसे प्रदान की है उनके बारे में जानेंगे। जैसे जैसे आपके महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं ना।
तो महात्मा गांधी को दोस्तों हमने किसकी उपाधि दी? राष्ट्रपिता की। किसने दी ये आपको बताना है ना। तो राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने। तो ऐसे दोस्तों ये क्वेश्चन हमको पढ़ने हैं, ठीक है। तो क्लास दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टेड है, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, मज़ा भी आ रहा होगा पढ़ने में, है ना, क्योंकि सारी चीज़ें आपको क्लास में याद भी हो रही होंगी और अच्छे से समझ में भी आ रही होंगी, है ना। चलिए, तो चलेगा दोस्तों, मैं सबसे पहले बात करूंगा, देखो मैं प्राप्तकर्ता को उठाऊंगा, ठीक है, फिर इसके बारे में उपाधि को बताऊंगा, फिर मैं प्रदानकर्ता को पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मैं कहाँ से बताऊंगा? प्राप्तकर्ता से। तो दोस्तों मैं सबसे पहले बात करता हूँ दोस्तों राजा राम मोहन राय की। तो राजा राम मोहन राय को हम राजा शब्द क्यों लगाते हैं? इनका नाम तो दोस्तों राम मोहन राय है, हम राजा राम मोहन राय क्यों कहते हैं? तो दोस्तों ये राजा की दोस्तों ने उपाधि दी थी, किसने दी थी? ये अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को दोस्तों किसकी उपाधि दी थी दोस्तों? राजा की उपाधि दी थी। क्लियर, बात समझ में आ गई? कोई डाउट किसी को यहाँ तक? चलिएगा, बहुत बढ़िया। आगे देखो महात्मा गांधी। अब जैसे महात्मा गांधी हैं तो दोस्तों इनको महात्मा की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी। भाई महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो भाई ये उपाधि दोस्तों किसने की? दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, तो आपको सर रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्लियर। अगला दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी है? रविंद्रनाथ टैगोर को हम गुरु जी भी तो कहते हैं, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, तो इन्हें गुरुदेव की उपाधि किसने दी? तो दोस्तों ये उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी ने दी। किसने दी भाई? महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की दोस्तों उपाधि दी, महात्मा गांधी ने, ठीक है ना। तो ये बोलते हैं ना गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। आगे बात करते हैं दोस्तों महात्मा गांधी की। तो महात्मा गांधी को दोस्तों राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? तो राष्ट्रपिता की उपाधि दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने दी। किसने दी भाई? राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दी? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट हमारा वल्लभ भाई पटेल। भाई वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो भाई मैंने अभी बताया था ना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो दोस्तों ये बारदोली की महिलाओं ने दी थी। किसने दी दोस्तों? बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। बात समझ में आ गई किसी सभी को? चलिएगा, बहुत अच्छे। अगला है दोस्तों हमारा विवेकानंद। तो विवेकानंद को हम दोस्तों क्या बोलते हैं? स्वामी विवेकानंद है ना, तो स्वामी विवेकानंद बोलते हैं। तो विवेकानंद का नाम तो विवेक ही नंद है, तो इनके नाम में स्वादी की जो उपाधि है ये कहाँ से आ गई दोस्तों? स्वामी। तो स्वामी विवेकानंद बोलते हैं ना। तो ये उपाधि किसने दी थी? महाराजा खेतड़ी ने दोस्तों विवेकानंद को स्वामी की उपाधि दी थी। अगला दोस्तों हमारा देश रत्न और दोस्तों अजात शत्रु। ये तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। देश रत्न और दोस्तों अजात शत्रु मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है ना। और राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी, ठीक है ना। अगले तो कायदे आजम। कायदे आजम की उपाधि, अब देखो राजेंद्र प्रसाद को हम देश रत्न की उपाधि किसने दी थी? तो ये महात्मा गांधी ने दी थी। इन्हीं को दोस्तों अजात शत्रु भी महात्मा गांधी ने कहा था। अब जैसे मोहम्मद अली जिन्ना है, मोहम्मद अली जिन्ना को हम कायदे आजम की उपाधि दी थी। तो कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी दोस्तों? महात्मा गांधी ने दी थी मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की। अगला तो अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का अर्धनग्न फकीर भी दोस्तों की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर। तो ये दोस्तों विंस्टन चर्चिल ने कहा था। क्या बोला था? अर्धनग्न फकीर। ये महात्मा गांधी के लिए बोला था विंस्टन चर्चिल ने। अगला दोस्तों नेताजी। नेताजी तो भैया एक ही अपने सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस दोस्तों, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? तो नेताजी को जो सुभाष चंद्र बोस हैं इन्हें दोस्तों नेताजी कहा जाता था। तो नेताजी ने किसने कहा था दोस्तों? ये एडोल्फ हिटलर ने कहा था। इन्हें दोस्तों नेता की उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस ने एडोल्फ हिटलर को। सॉरी, एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी थी, एडोल्फ हिटलर ने। क्लियर हो गया? चलिएगा, बहुत अच्छे। अगली दोस्तों हमारा पॉइंट आता है राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित दोस्तों इनके कुछ प्रमुख नारे हैं जो कि आपको याद रखना है। वो कौन कौन से नारे हैं आइए जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आपके बहुत सारे नारे दिए गए हैं और इसमें से दोस्तों जितने भी नारे हैं आपको दोस्तों मोस्टली सारे ही याद होंगे, लेकिन मुझे क्या करना है? आपका रिवीजन कराना है, ठीक है। याद है तो अच्छी बात, नहीं याद है तो नोट करते चलना भाई, ठीक है, क्योंकि हर टाइप का बच्चा इस क्लास में जुड़ा हुआ होगा। अगला है दोस्तों हमारा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? बताएंगे सभी लोग, जिसको भी पता है भाई जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएगा भाई कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा दोस्तों किसने दिया था। दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दो भाई। वीडियो को लाइक करने में आप लोग क्यों संकोच कर रहे हो भाई? प्लीज़ भी एक बार वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग। जिस भी भाई ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दो भाई, और क्लास को शेयर भी कर दिया करो। और जितने भी लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हुए हो ना, तो सबका भाई वेलकम है, बहुत ज़्यादा, बहुत तहे दिल से सबका वेलकम है कि आप लोग क्लास में आए। और क्लास में जब आ ही हो तो दोस्तों आप चाहते हो कि हमें ऐसे ही वीडियोस चाहिए,
अंकित भाटी बुक सर की सारी बुक्स की पीडीएफ भी मिलती है और दोस्तों इनका बुक का सॉल्यूशन भी मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे कहीं सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको बुक का। हम आपकी एजुकेशन को दोस्तों चीज़ों को याद करवाने के लिए, रिवीजन कराने के लिए और सरल से सरल बनाने के लिए आपको सॉल्यूशन कराते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आप लोग, और चैनल को सपोर्ट करो भाई सभी लोग, क्योंकि मुझे दोस्तों आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, बस आप लोगों का प्यार बस, और मुझे आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए। तो प्लीज़ दोस्तों इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है ना। चलिएगा, तो को स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था दोस्तों कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आराम हराम है, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने, कि भैया आराम हराम है। अगला दोस्तों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो एक आंदोलन भी चला था ना, तो भारत छोड़ती, भारत छोड़ो जो शब्द है ना, ये एक नारा है, भारत छोड़ो। यह नारा किसने दिया था? ये नारा दिया था दोस्तों महात्मा गांधी ने। किसने दिया था दोस्तों? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है हमारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, यह कथन है दोस्तों, यह नारा किसने दिया था? ये दोस्तों नारा जो दिया था श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने। किसने दिया था भाई? श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा दिया था। नेक्स्ट है दोस्तों जय हिंद, तो जय हिंद का नारा किसने दिया था? भाई हम लोग डेली क्लास को एंड करने के बाद आप लोगों से मैं जय हिंद बोलता हूँ ना, जय हिंद बोलता हूँ ना, तो आपने कभी इस मन में सोचा कि जय हिंद का नारा किसने दिया? नहीं सोचा ना, तो भाई आज को बताता हूँ, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था भाई। किसने दिया था प्यारे भाई? तो सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों जय हिंद का नारा दिया था। दिल्ली चलो, दिल्ली चलो नारा किसका है भाई? दिल्ली चलो, तो दोस्तों ये नारा सुभाष चंद्र बोस का है। दिल्ली चलो का नारा किसका है दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस का। अगला दोस्तों हे राम, ये संबोधन, हे राम, अरे राम, ये जो वर्ड है ना, ये आपके दोस्तों संबोधन सूचक शब्द हैं। और दोस्तों ये नारा किसने दिया था हे राम? तो ये महात्मा गांधी ने दिया था। कितने दिया था? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह कथन दोस्तों किसका था? दोस्तों ये मोहम्मद इकबाल का। किसका था भाई? मोहम्मद इकबाल का। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो भाई, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान पुस्तक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन था भैया? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे दोस्तों। बात समझ में आ गई ना। अगला दोस्तों सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, यह दोस्तों नारा किसने दिया था? ये डायलॉग राम प्रसाद बिस्मिल ने बोला था। किसने कहा था ये दोस्तों कथन? राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। क्लियर। अगला दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, यह नारा किसने दिया था दोस्तों? भगत सिंह ने। इनकलाब का दोस्तों नारा किसने दिया था प्यारे भाई? भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये दोस्तों कथन किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों ये डायलॉग दिया था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट हमारा वंदे मातरम, तो वंदे मातरम का क्या हो जाएगा दोस्तों? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी। जनगण मन अधिनायक जय हो, ये हमारा दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गान है। किसने गाया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और जनगण मन अधिनायक, जनगण मन का जो टाइमिंग पीरियड है दोस्तों वो कितना दोस्तों? 52 सेकेंड है। कितना भैया? 52 सेकेंड है भाई। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया दोस्तों? ये मुंडकोपनिषद से लिया गया। और सत्यमेव जयते एक नारा भी है दोस्तों, किसने दिया था दोस्तों? मदन मोहन मालवीय ने दोस्तों ये नारा दिया था। क्लियर है ना। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात समझ में आप लोगों को आ गई होगी। नेक्स्ट इसके बाद दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है कि साइमन गो बैक। दोस्तों एक नारा दिया था कि साइमन कमीशन वापस जाओ, वही लिखा है ना साइमन गो बैक। तो साइमन गो बैक आपको लिखा मिल सकता है एग्जाम में, या साइमन कमीशन वापस जाओ ये भी लिखा मिल सकता है। तो ये नारा किसने दिया था? चिल्ला चिल्ला कर दोस्तों नारा दे रहे थे लाला लाजपत राय। दोस्तों ये लाला लाजपत राय जो है दोस्तों ये चिल्ला चिल्ला कर नारा दे रहे थे साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन का इन्होंने दोस्तों डट के बहिष्कार किया था, साइमन कमीशन वापस जाओ। तो अंग्रेजों ने दोस्तों क्या किया था? इन पर लाठियां चलवा दी थी लाला लाजपत राय पर। तो दोस्तों लाठी के प्रहार से दोस्तों इनकी मौत भी हो गई थी साइमन कमीशन का बहिष्कार करते समय, ठीक है ना। तो अगला दोस्तों जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। सभी को पता भैया, देश का जवान और देश का किसान, जय जवान जय किसान। किसने कहा दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री। क्लियर। और मुझे लगता है कि अगर आप लोगों से नारे से संबंधित आप लोगों के जितना ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा भाई, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कोई भी एक सिंगल स्टूडेंट, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सिंगल स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत कर पाएगा। इस चैप्टर के क्वेश्चन को, प्रमुख नारे एवं वचन जितने भी हैं सब आसान है और सबको पता है, और एग्ज़ाम में आएगा तो सब लोग कर लोगे भाई, इतना मुझे आप लोगों पर भरोसा है। चलिए अगला दोस्तों पटना के बिस्मिल अजीमाबादी ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है,
यह दोस्तों लिखा था, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल ने इन पंक्तियों को गाकर इनको अमर कर दिया। लिखा किसी और ने, गाया किसी और ने। बात समझ में आ रही? तो लिखा किसने था? काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा। आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने ये सोचा होगा कि सर ये जो जो आपका ये नारा है कि सरफरोशी की तमन्ना, तो ये राम प्रसाद बिस्मिल ने ही लिखा होगा, क्योंकि जब इन्होंने गाया है, इन्होंने बोला है, नहीं। जबकि दोस्तों पटना के बिस्मिल अजीमाबादी ने यह दोस्तों लिखा था, और इससे राम प्रसाद बिस्मिल ने इन पंक्तियों में दोस्तों ने गाकर गा दिया था। तो किताबों में देखो कोई चीज़ अगर आप उसको नॉलेज लेते हैं और उसको जब आप बोलते हैं, और जब वो चीज़ आपके लिए पॉपुलर हो जाती है, लोगों की प्रेरणा मिलती है आप उन शब्दों से, तो दोस्तों उसके रियल हीरो आप होते हैं, ठीक है, ना कि वो लेखक। लेकिन इसलिए दोस्तों ये क्या हो गई, अमर हो गई, क्योंकि दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल को भी फांसी की सज़ा दी गई थी। तो दोस्तों ये यही यही अपना नारा देते रहे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देख ना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो इसी कारण दोस्तों ये हमारे लिए एक नारा है जो कि हमारा अमर होगा। अगला दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद, ये भी नारा है। तो इसको दोस्तों मौलाना हसरत मोहानी ने लिखा था। किसने लिखा था? लेकिन इससे दोस्तों नारे को प्रसिद्ध किसने किया? किसने किया था दोस्तों? भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। द लीजेंड ऑफ भगत सिंह मूवी देखी है ना आप लोगों ने? वैसे द लीजेंड ऑफ भगत सिंह मूवी किसने किसने देखी है भाई, बताओ एक बार कमेंट करके। अगर देखी है ना तो एक बार मूवी देखना, वो बहुत अच्छी मूवी है। आपको दोस्तों देश प्रेम से संबंधित वो मूवी है, एक बार जरूर देखना, काफ़ी अच्छी मूवी है। तो दोस्तों इसमें आपको सब कुछ मिलेंगे, राम प्रसाद बिस्मिल, है ना, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इन्हीं पर दोस्तों वो मूवी बनी हुई है। तो ये इनकलाब जिंदाबाद जो है ये मौलाना हसरत मोहानी ने लिखा है। लेकिन दोस्तों 1929 में भगत सिंह ने दोस्तों यह नारे को बोलकर इसको प्रसिद्ध कर दिया और अमर कर दिया। क्लियर? इसके बाद दोस्तों आता है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जैसे बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति उत्सव तथा 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव नामक दोस्तों इन्होंने त्योहारों को प्रारंभ किया। वैलेंटाइन चिरोल या वैलेंटाइन चिरोल भी लिख के आता है। तो इन्होंने दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक भी कहा था। अब यहाँ से क्वेश्चन आपके ये हाईलाइट होते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक मोटे बोर्ड लेटर में लिखा है ना कि भारतीय असंतोष का जनक। तो यहाँ से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा गया है? भारतीय असंतोष का जनक किसे को कहा गया है? तो दोस्तों ये बाल गंगाधर तिलक को बोला है। किसने कहा है? तो ये दोस्तों वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था बाल गंगाधर तिलक के लिए कि ये तो भारतीय असंतोष का जनक है। तो भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को, कुछ स्रोतों में 1906 में भी दिया गया है, तो बंगाल के दोस्तों विभाजन की घोषणा की। तो बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में, 1905 में। बंगाल विभाजन के विरोध में कांग्रेस ने कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ 1905 ईस्वी में किया, और इस दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रसिद्ध गीत गाया था जो कि था आमार सोनार बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला गाया ना। अगला हमारा 16 अक्टूबर 1905 को कांग्रेस के द्वारा पूरे बंगाल में दोस्तों शोक दिवस मनाया गया। राजा राम मोहन राय ने 19वीं शताब्दी के प्रमुख समाज सुधारक नवजागरण के दोस्तों अग्रदूत माने जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 30 दिसंबर 1906 को आगा खां व सलीमुल्लाह खां ने मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका, जो कि बांग्लादेश में, वहाँ पर दोस्तों इन्होंने की। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो आगा खां व सलीमुल्लाह खां। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? वो थे आगा खां थे। लीग और कांग्रेस के मध्य वर्ष 1916 में दोस्तों लखनऊ समझौता हुआ था। लखनऊ समझौता हुआ था। क्लियर? नेक्स्ट हमारा सूरत विभाजन। सूरत विभाजन कब हुआ? तो सूरत विभाजन दोस्तों आपका 1907 में सूरत कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और दोस्तों गरम दल में बट गई। तो इसमें से हमारे नरम दल के नेता और कुछ गरम दल के नेता अलग अलग हो गए। कांग्रेस अधिवेशन अध्यक्ष 1907 में होगा, और किसने किया? रास बिहारी बोस ने। क्लियर? अब इसके बाद आपको पढ़ना तो दिल्ली दरबार। दोस्तों आपको एसएससी जीडी में बहुत पूछा जाता है। आपके 1857 की क्रांति, प्रमुख विद्रोह, दिल्ली दरबार, ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता, जैसे हिस्ट्री में आपके टॉपिक है ना, यहाँ से क्वेश्चन आते आते हैं। तो ऐसे दोस्तों आपका दिल्ली दरबार है।
दिल्ली की दोस्तों राजधानी कब बनी थी? 1911 में बनी थी, सबको पता है ना। तो दिल्ली दरबार इसलिए आपको 1911 यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि 1911 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट थे जॉर्ज पंचम एवं दोस्तों महारानी दोस्तों मैरी के स्वागत के लिए दोस्तों दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। और जॉर्ज पंचम ने दोस्तों बंगाल विभाजन 1905 को दोस्तों क्या कर दिया था? रद्द कर दिया था। ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बताएगा कि बंगाल विभाजन किसने रद्द किया था? तो दोस्तों ये जॉर्ज पंचम ने किया था। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली करने की घोषणा कहाँ से शुरू हुई? बंगाल से उड़ीसा और बिहार को दोस्तों पृथक कर दिया, यानी अलग कर दिया गया। प्रथम दिल्ली दरबार, देखो दिल्ली दरबार आपके तीन टाइप्स के, तीन हुए थे दोस्तों। कितने लगे थे? तीन। पहला हुआ था दोस्तों प्रथम दिल्ली दरबार, ये 1870 में हुआ था दोस्तों। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया भारत आई थी, तब हुआ था प्रथम दिल्ली दरबार आयोजन। जब द्वितीय दिल्ली दरबार आयोजन हुआ तो ये 1903 में हुआ था। इसमें दोस्तों इंग्लैंड सम्राट एडवर्ड सप्तम की दोस्तों तोजपोशी की घोषणा हुई थी। इसके बाद दोस्तों तुम्हारा तीसरा दिल्ली दरबार जब हुआ ये 1911 में हुआ था। और भारत में दोस्तों इंग्लैंड सम्राट जॉर्ज पंचम आए थे। ठीक है था, कौन आए थे? सम्राट जॉर्ज पंचम आए। इसके बाद दोस्तों हमारे यहाँ पर दोस्तों दिल्ली दरबार से संबंधित पॉइंट कंप्लीट होते हुए इसके बाद आता है दोस्तों दिल्ली षड्यंत्र केस, जो कि आपका 1912 में हुआ था। तो 1912 में दोस्तों वायसराय की गाड़ी में क्या हुआ था? बम फेंक दिया गया था। तो ये दिल्ली षड्यंत्र केस था। इसके बाद आता है दोस्तों गदर पार्टी। गदर पार्टी में दोस्तों पूछा था गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो गदर पार्टी की स्थापना दोस्तों 1913 में हुई। और लाला हरदयाल व सोहन सिंह भाकना, ये इंपॉर्टेंट है भाई, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने दोस्तों सैन फ्रांसिस्को में की थी। प्रथम युद्ध विश्व युद्ध आपको 1914 में हुआ था, 1914 से 1918 में। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा महात्मा गांधी ने 9 जनवरी 2015 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। और महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। और गोपाल कृष्ण गोखले ने राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानाडे थे। कौन थे दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानाडे थे। क्लियर। नेक्स्ट अब हम दोस्तों आगे पढ़ेंगे महात्मा गांधी के बारे में। ठीक है ना। महात्मा गांधी से संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों सभी को पता है कि 2 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? गांधी जयंती मनाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय दोस्तों गांधी जी का जन्म हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के दोस्तों पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर आपका गुजरात में पड़ता है। तो ये डेट याद रखो, 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी ने दोस्तों प्रथम बार भूख हड़ताल कब और कहाँ पर की? तो गांधी जी दोस्तों पहली भूख हड़ताल दोस्तों ये अहमदाबाद से की थी। और 1918 में 1918 में दोस्तों इन्होंने पहली भूख हड़ताल अहमदाबाद में की थी गांधी जी ने। और गांधी जी ने 1917 में दोस्तों चंपारण सत्याग्रह तथा 1918 में खेड़ा सत्याग्रह शुरू किया था। गांधी जी ने 1917 में दोस्तों कौन सा अभ्यारण शुरू किया, सत्याग्रह शुरू किया था दोस्तों? चंपारण। और खेड़ा सत्याग्रह कब शुरू हुआ दोस्तों? 1918 में। 1917 में ठीक 1 साल बाद आपका खेड़ा सत्याग्रह शुरू हुआ। 1917 में आपका चंपारण है और 1918 में खेड़ा है। ठीक है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की और कहाँ पर की? तो दोस्तों पता है कब की? 1915 में। कहाँ पर? अहमदाबाद गुजरात में की थी। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में अहमदाबाद गुजरात में की थी। शुरू में गांधी जी ने दोस्तों ब्रिटिश सरकार की युद्ध प्रयासों में सहायता की और जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी। ये इंपॉर्टेंट है भाई, कैसर ए हिंद की उपाधि। ठीक है ना, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो भाई, कैसर ए हिंद की उपाधि। गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी। और गांधी जी की दोस्तों पुस्तकें हैं, जैसे आपकी हिंद स्वराज हो गई है ना, हिंद स्वराज पुस्तक है, मेरे सपनों का भारत तथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये दोस्तों जो पुस्तकें हैं ना, ये सारी पुस्तकें आपकी महात्मा गांधी की हैं। 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन नई दिल्ली में दोस्तों गांधी जी की मृत्यु हो गई। मतलब गांधी जी की मृत्यु तो खैर नहीं कह सकते हैं भाई, गांधी जी की हत्या हुई थी। क्या हुई थी? हत्या। किसने की थी? गोली मारकर नाथूराम गोडसे ने। ठीक है ना, 1948 में। चलिएगा भाई, अगला है आता है दोस्तों हमारा रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब को हुआ दोस्तों? 1919। तो 1919 का रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के द्वारा अंग्रेजी सरकार किसी भी व्यक्ति को दोस्तों बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। इसलिए भारतीय जनता ने इसे दोस्तों काला कानून कहा। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट की आलोचना करते हुए सत्याग्रह करने का दोस्तों निश्चय लिया। और 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के अनुरोध में देश भर में हड़तालों का आयोजन हुआ। 9 अप्रैल 1919 को गांधी जी को दिल्ली जाते समय गिरफ्तार कर लिया गया था। कब? 9 अप्रैल 1919 को गांधी जी को जब दिल्ली जा रहे थे तो इन्हें दोस्तों गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये दोस्तों रॉलेट एक्ट से संबंधित प्रश्न थे। अब इसके बाद दोस्तों आता है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था।
ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रॉलेट एक्ट के विरोध में दोस्तों जगह जगह पर पंजाब में जनसभाएं आयोजित की जा रही हैं। इस दौरान ब्रिटिश सरकार ने पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल सिंह को दोस्तों गिरफ्तार कर लिया था। इसी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को एक जनसभा अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित की गई और अमृतसर के फौजी कमांडर थे दोस्तों जनरल डायर ने दोस्तों निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवा दी। और इस हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य की शंकर नारायण ने भी त्यागपत्र दे दिया और इस हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने को दोस्तों नाइटहुड की उपाधि भी वापस कर दी गई। इस हत्याकांड की जांच जो है दोस्तों ये हंटर आयोग ने की थी और हंटर आयोग ने जनरल डायर के कृत्य को दोस्तों वैध बताया। क्लियर है ना? चलिएगा, अब इसके बाद दोस्तों आता हमारा खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन शौकत अली तथा दोस्तों मोहम्मद अली ने 1919 में शुरू किया और गांधी जी की अध्यक्षता में नवंबर 1919 में दिल्ली के खिलाफत कमेटी का सम्मेलन हुआ। इसके बाद दोस्तों आता हमारा असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया, असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1919 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में। तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन। 1920 ईस्वी के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव चित्तरंजन दास ने प्रस्तावित किया था। गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया और इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने अपनी कैसर-ए-हिंद की उपाधि भी वापस कर दी। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारी भीड़ ने दोस्तों थाने में आग लगा दी, जिससे 21 जवान तथा एक थानेदार जिंदा जल गए थे। इस घटना में गांधी जी को दोस्तों सबसे ज़्यादा दुख हुआ और उन्होंने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया। नेक्स्ट, अगला पॉइंट है कि मार्च 1922 में गांधी जी को दोस्तों गिरफ्तार कर लिया गया और दोस्तों ने 6 साल की सजा सुनाई गई थी। बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया, परंतु आंदोलन के दोस्तों प्रथम दिन ही दोस्तों इनकी मृत्यु होगी बाल गंगाधर तिलक की। फिर दोस्तों आती है हमारी स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना पूछी जाए तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और दोस्तों चित्तरंजन दास ने दोस्तों इलाहाबाद में की थी। 1924 में रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्रनाथ सान्याल ने दोस्तों हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन आए तो आपको आंसर 1924 में हुई थी। नेक्स्ट दोस्तों हमारी काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी घटना जो है दोस्तों आपकी 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक स्थान पर हुई थी, जिसमें एक ट्रेन में दोस्तों सरकारी खजाने को लूटा गया था उस समय। तब 1928 में दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में की और 1928 में ही दोस्तों भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने पुलिस अधिकारी सैंडर्स की दोस्तों गोली मारकर लाहौर में हत्या कर दी थी। किसने? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने पुलिस अधिकारी सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी और इन्होंने दोस्तों लाला लाजपत राय की हत्या का बदला ले लिया था, क्योंकि जब साइमन कमीशन को नारा दे रहे थे लाला लाजपत राय, तो वहीं अंग्रेजों ने उन पर दोस्तों लाठी का प्रहार किया, जिससे उनकी मौत हो गई थी। तो वहीं सैंडर्स था दोस्तों जिसने लाठियाँ बरसाई थी, तो उसके लाहौर में दोस्तों इसकी भी दोस्तों हत्या का दोस्तों बदला ले लिया था काकोरी ट्रेन एक्शन में। इसके बाद दोस्तों 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र मामले में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेजों के द्वारा दोस्तों फांसी दे दी गई। भगत सिंह ने कहा मैं नास्तिक क्यों हूँ पुस्तक लिखी। मैं नास्तिक क्यों हूँ पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? भगत सिंह। 27 फरवरी 1931 में संगठन के बचे एकमात्र सदस्य चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से मुठभेड़ में दोस्तों शहीद हो गए और राजद्रोह के आरोप में वर्ष 1934 में सूर्यसेन को दोस्तों फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट हमारा दोस्तों साइमन कमीशन वर्ष 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक ही आयोग गठित हुआ, जिसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। 1928 में दोस्तों साइमन कमीशन का विरोध करते समय पुलिस की लाठी लगने से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्षता वाली समिति ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट में दोस्तों भारत को डोमिनियन राज्य का दोस्तों दर्जा देने की भी मांग की गई थी। क्लियर है? नेक्स्ट दोस्तों कांग्रेस एवं लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में आयोजित किया गया था, जिस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे भैया? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और इन्होंने नेहरू रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया और उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। अगला है दोस्तों तुम्हारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने 1930 में प्रारंभ किया। तो क्वेश्चन आपको ये डेटें याद रखनी है कि कौन सा आंदोलन कब शुरू हुआ। ठीक है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। महात्मा गांधी ने 78 अनुयायियों के साथ मिलकर ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ कर दिया था, जिसे दोस्तों दांडी यात्रा भी कहते हैं।
24 दिन की दोस्तों लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ दिया और यहीं से अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट हमारा गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930 में। 1930 में दोस्तों कहाँ पर हुआ दोस्तों? आपको सिर्फ लंदन में। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटेन के सम्राट किसने किया दोस्तों? जॉर्ज पंचम ने। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किसने की दोस्तों? रेमस मैकडोनाल्ड ने। क्लियर। गोलमेज सम्मेलन आपके दोस्तों यहाँ से हमारे कंप्लीट होते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों, अगला आता है दोस्तों हमारा दूसरा गोलमेज सम्मेलन। अगला है मेरे दोस्तों दूसरा गोलमेज सम्मेलन। अब देखिएगा दूसरा गोलमेज जो सम्मेलन है ये आपका 1931 में लंदन में हुआ और महात्मा गांधी ने दोस्तों दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी दोस्तों इन्होंने भाग लिया था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में लंदन में हुआ था। इस सम्मेलन में दोस्तों कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था। नोट करके एक पॉइंट आपको नोट करना है कि भीमराव अम्बेडकर एकमात्र भारतीय थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित रहे। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, गांधी इरविन समझौता, और इस समझौते को दोस्तों हम दिल्ली समझौता भी कहते हैं। क्लियर। अगला दोस्तों हमारा पूना समझौता, यार आप इसको पूना पैक्ट भी बोल सकते हैं ना, पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट हुआ कब? तो आपका आंसर होगा सर 1932 में। किसके बीच हुआ? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और दोस्तों महात्मा गांधी के बीच पूना समझौता हुआ, अम्बेडकर और दोस्तों महात्मा गांधी के बीच। सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और पाकिस्तान शब्द का जनक इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले एक छात्र थे, चौधरी रहमत अली था। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था भारत और एक कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोस्तों दोनों ने इस मिशन को अस्वीकार कर दिया। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 से दोस्तों यह शुरू हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1942 में 8 अगस्त को महात्मा गांधी ने शुरू किया था। इस आंदोलन की शुरुआत होते ही महात्मा गांधी को दोस्तों गिरफ्तार कर लिया गया। जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया तो और इन्हें आगा खां पैलेस में दोस्तों इन्हें रखा गया और मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन का दोस्तों समर्थन नहीं किया। नेक्स्ट, खराब स्वास्थ्य होने के कारण महात्मा गांधी ने वर्ष 1944 में दोस्तों रिहा कर दिया गया और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुई लुई फिशर महात्मा गांधी के साथ थे। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने दोस्तों करो या मनो का नारा दिया। शिमला समझौता कब हुआ दोस्तों? शिमला समझौता आपका 1945 में हुआ था। शिमला समझौता कब हुआ था दोस्तों? आपका उत्तर 1945 में हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट, अब इसके बाद दोस्तों आता है हमारा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन दोस्तों आपका ये कब आया था भारत? ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखो कैबिनेट मिशन आपका 24 मार्च 1946 को दोस्तों भारत आया। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सिंपल पूछेगा, बताएगा कि कैबिनेट मिशन कब आया, तो आपका आंसर होगा सर 1946 में। कैबिनेट मिशन कब आया? तो आपका आंसर होगा सर 1946 में दोस्तों कैबिनेट मिशन आया। ठीक है ना, जिसमें दोस्तों 3 सदस्य थे। कौन कौन से? पहला था दोस्तों स्टीफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, है ना, और आपके इसके बाद हुई हमारी इटली घोषणा। कैबिनेट मिशन में कितने लोग थे आपके? 3 लोग। ठीक है ना, 3 सदस्य थे, स्टीफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। इसके बाद आपके आती है दोस्तों इटली घोषणा। ब्रिटेन प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की कि वह जून 1948 तक दोस्तों भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे। इसके बाद दोस्तों आपके यहाँ माउंटबेटन योजना, यह भारत के अंतिम वायसराय थे माउंटबेटन, और यह रोजाना दोस्तों भारत विभाजन की योजना थी। और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान स्वतंत्र राष्ट्र बन गया और 15 अगस्त 1947 को भारत का स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दोस्तों कुछ प्रमुख तथ्य हैं, इनके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका पहला पॉइंट दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख तथ्य में। पहला पॉइंट कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने सबसे पहले दोस्तों किसकी मांग की थी दोस्तों? जब आपका इंडिया और पाकिस्तान विभाजन हुआ तो दोस्तों उसमें मुस्लिम लीग कह रहे थे कि हमारा अपना अलग देश चाहिए, है ना। तो उसमें क्या हुआ दोस्तों, उन्होंने पाकिस्तान की मांग की और 1940 में की थी और मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 1939 में बनाया और मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 में बनाया। वर्ष 1939 में दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी बी पट्टाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के सरदार ऊधम सिंह ने पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर को, जिनको कहते हैं जनरल डायर, तो जनरल डायर की दोस्तों गोली मारकर हत्या कर दी थी। कब? 1940 में लंदन में। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस ने टोक्यो जापान में की थी। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस ने टोक्यो जापान में की थी। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबरी करने के कारण दोस्तों फणींद्र नाथ घोष की हत्या
बैकुंठ शुक्ल ने की थी। कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे और दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले किसानों पर हुए अत्याचार का उल्लेख है। स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को दोस्तों संबोधित किया। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। चलिएगा आगे चलते अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है आपकी कि सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे, तो वो थे दोस्तों खुदीराम बोस थे। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय भी कहते हैं। भारत के पितामह ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ए ह्यूम को हम दोस्तों हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जानते हैं। यह एक अच्छा पॉइंट है। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ए ह्यूम को। रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील के दोस्तों कानून कहा गया है। और 1906 में तिरंगा झंडा पहली बार कलकत्ता में फहराया गया और 1947 में पहली बार झंडा इंडिया गेट दिल्ली पर दोस्तों फहराया गया। क्लियर। आगे चलते दोस्तों भारत के प्रमुख ऐतिहासिक युद्धों के बारे में, जो कि दोस्तों आपके भारत के जितने भी ऐतिहासिक युद्ध हुए हैं, जैसे आपका दसराग युद्ध। दसराग युद्ध कब हुआ? इसमें डेट तो नहीं है, तो ये किसके बीच में हुआ? सुदास व 10 राजा के बीच में, जिसमें सुदास विजेता रहा है। हाइडे स्पीच का युद्ध 326 बीसी में हुआ था, सिकंदर व पोरस के बीच। सिकंदर इसमें विजेता रहा है। चंद्रगुप्त सैल्यूकस युद्ध 305 बीसी में और चंद्रगुप्त मौर्य सैल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य के बीच। कलिंग का युद्ध 261 बीसी में हुआ, अशोक व कलिंग नरेश। कनिष्क का युद्ध चीन युद्ध हुआ प्रथम सदी में, कनिष्क व चीनी सम्राट के बीच। सिंध युद्ध आपका 712 एडी में हुआ, दाहिर व मोहम्मद बिन कासिम के। कन्नौज का त्रिपक्षी युद्ध 8वीं से दोस्तों 10वीं सदी और पाल प्रतिवार व राष्ट्रकूट वंश के लिए। हिंद का युद्ध 1008 एडी में हुआ, महमूद गजनवी बनाम आनंद पाल एवं अन्य हिंदू शासक महमूद गजनवी के बीच। कयादरा गुजरात का युद्ध 1178 एडी और मोहम्मद गौरी बनाम मूल राजदूती। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, मोहम्मद गौरी बनाम पृथ्वीराज चौहान। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 और चंदावर का युद्ध 1194। क्लियर है ना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अपना अगले पॉइंट की ओर। इसके बाद दोस्तों हमारा होगा कन्नौज का त्रिपक्षी युद्ध, जो कि आपका 8वीं सदी से 10वीं सदी तक आपका ये चला था। कन्नौज का त्रिपक्षी युद्ध, जो कि पाल प्रतिहार व दोस्तों राष्ट्रकूट शासकों के बीच। वह हिंद का युद्ध आपका 1000 एडी में हुआ, महमूद गजनवी बनाम आनंद पाल सिंह व अन्य हिंदू शासक के बीच। कयादरा गुजरात का युद्ध 1178 एडी, मोहम्मद गौरी बनाम मूल राजदूती। तराइन का प्रथम युद्ध पता ही 1191 में, मोहम्मद गौरी बनाम पृथ्वीराज चौहान, और जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे। जब तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ तो मोहम्मद गौरी बनाम पृथ्वीराज चौहान, तो उसमें मोहम्मद गौरी जीता था। फिर हुआ दोस्तों आपका चंदावर का युद्ध 1194 में, जो कि मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच, जिसमें दोस्तों मोहम्मद गौरी विजय होंगी। तो ये बात समझ में आ गई यहाँ तक कि आप लोगों को जितने भी आपके ये विजेता भारत के प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध रहे। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। तो भाई अगला पॉइंट आता हमारा दोस्तों कैथल का युद्ध। कैथल का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1240 एडी में। ये दोस्तों युद्ध हुआ था रजिया सुल्तान यानी रजिया बनाम मुइजुद्दीन बहरम शाह के बीच। ये दोस्तों इन दोनों के बीच हुआ था। किसके बीच? रजिया बनाम मुइजुद्दीन बहरम शाह के बीच। तो इसमें दोस्तों रजिया सुल्तान जो है हार गई थी और इसमें मुइजुद्दीन बहरम शाह ये दोस्तों जीता था कैथल के युद्ध में। ठीक है। चलिए आज की क्लास में दोस्तों हम हिस्ट्री को पूरे कंप्लीट करेंगे। ये हमारा अंतिम पॉइंट चल रहा है, ये अंतिम पेज चल रहा है, ये समझ लो। इसके बाद आपकी दोस्तों हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो जाएगी, पूरी थ्योरी, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचेंगे, वो सिर्फ प्रैक्टिस सेट में कवर हो जाएंगे। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट डे से आपका प्रैक्टिस सेट चलेगा हिस्ट्री का। तो आप लोग हिस्ट्री की हमने जितनी भी क्लासें कराई हैं ना, 3 4 जितनी भी क्लासें हैं, सब क्लास को एक बार अच्छे से देख लो शुरू से लेकर एंड तक। इससे आपकी प्रैक्टिस सेट करने में आपको आसानी मिलेगी। ठीक है ना। तो आज से ही लग जाना, क्योंकि आज तो इसको मैं कंप्लीट करा ही दूंगा। हिस्ट्री थी, समझ लो आपको इसको कराने के बाद हिस्ट्री खत्म है आपकी, केवल प्रैक्टिस सेट बचेगा बस। और आप लोग इसका रिवीजन करना थ्योरी से और फिर प्रैक्टिस सेट देना, फिर देखना कितना मज़ा आता है। ठीक है ना। तो आज हिस्ट्री को हम पूरा कंप्लीट करेंगे। तो क्लास में थोड़ी और चलेगी क्लास लगभग 1 घंटे की तो हो ही चुकी है। तो क्लास को छोड़ के मत जाइएगा, इसको कंप्लीट करके ही जाते हैं, क्योंकि एक पेज बचा है और एक पेज के लिए कोई अलग से क्लास तो लेनी नहीं है। इसी में इस क्लास को हम कवर कर लेते हैं। ठीक है ना। और नेक्स्ट डे से सीधे प्रैक्टिस सेट।
अगला दोस्तों अलाउद्दीन का रणथंभौर अभियान, ये 1301 ईडी में चला अलाउद्दीन बनाम हमीर देव के बीच, जिसमें अलाउद्दीन विजयी रहा। अलाउद्दीन का चित्तौड़ अभियान चला 1303 ईडी में, और ये अलाउद्दीन और रतन सिंह के बीच, तो ये भी दोस्तों बोन अलाउद्दीन ने किया, ये अलाउद्दीन इसका विजेता रहा है। इसके बाद दोस्तों वारंगल का युद्ध हुआ 1309 से 10 ईडी में अलाउद्दीन और प्रताप रुद्रदेव के बीच, जिसमें दोस्तों अलाउद्दीन विजय हुआ। धौलपुर का युद्ध दोस्तों आपका 1518 से 19 में हुआ इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच, जिसमें दोस्तों राणा सांगा विजेता रहा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, डेट याद रखो मेरे दोस्त, किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें दोस्तों बाबर जीत गया था। फिर हुआ दोस्तों खानवा का युद्ध 1527 ईडी में, जिसमें बाबर और दोस्तों राणा सांगा के बीच, जिसमें दोस्तों बाबर विजय हुआ। इसके बाद दोस्तों आपका चंदेरी का युद्ध हुआ। चंदेरी का युद्ध ये सारे इंपॉर्टेंट युद्ध हैं, ऐसा कोई युद्ध नहीं जो एग्जाम में ना आया हो भाई, है ना। इन युद्ध को पढ़ के जाना प्यारे भाई, जिस पर भी स्टार बना रखा है। खानवा का युद्ध हुआ, पानीपत का युद्ध हुआ, चंदेरी का युद्ध हुआ। चंदेरी का युद्ध देखो 1528 में हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच, इसमें दोस्तों बाबर जीता था, क्योंकि बाबर ने जितने भी युद्ध लड़े हैं ना, सारे युद्ध बाबर ही जीता है। घाघरा का युद्ध दोस्तों 1529 में हुआ, देखो सारे क्रम से है ना, 27, 28, 29, 32, 39, 40, ये सारे दोस्तों लाइन से हैं, तो इनको एक क्रम से याद रख लो, ठीक है ना। खाना कि 27 में खाना खाया, 28 में चांद पर गए, 29 में घाघरा लाया, 32 में दोहराया, और 39 में चौसा आम खाया, और 40 में बिल में चले गई। मतलब इसकी एक ट्रिक है ना, तो आप चाहो तो ट्रिक से याद कर लो, या आप इसको एक क्रम से याद कर लो, ठीक है ना। तो चंदेरी के युद्ध 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था, तो बाबर जीता था। और इसके बाद दोस्तों घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ, तो बाबर और अफगान के बीच, तो इसमें भी दोस्तों बाबर ने इस युद्ध को जीता था। दोहरिया का युद्ध हुआ था 1532 में हुमायूं और अफगान के बीच, तो जिसमें हुमायूं की विजय हुई थी। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ, कहते हैं ना 64 में 39 रुपये किलो, तो ऐसे याद रख लो 1539 ईडी में शेर शाह और हुमायूं के बीच, तो इसमें दोस्तों शेर शाह विजयी रहा। कन्नौज के युद्ध को ही दोस्तों हम बिलग्राम का युद्ध कहते हैं, जो कन्नौज का युद्ध है उसी को हम दोस्तों बिलग्राम का युद्ध कहते हैं। 1540 में हुआ हुमायूं और दोस्तों शेर शाह सूरी के बीच, तो इसमें दोस्तों शेर शाह सूरी जीता था। अगला दोस्तों कालिंजर का युद्ध। कालिंजर का युद्ध दोस्तों आपका 1545 ईडी में हुआ शेर शाह और दोस्तों कीरत सिंह के बीच, जिसमें दोस्तों शेर शाह ही विजेता रहा। मच्छीवाड़ा का युद्ध, आपको दोस्तों इसमें काफ़ी नए युद्ध भी पढ़ने को मिल रहे होंगे, लेकिन जिस पर मैं स्टार बनाऊंगा ना, पढ़ के वही जाना है। मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 में हुमायूं और तातार खां के बीच हुआ था, हुमायूं इसमें विजय रहा। सरहिंद का युद्ध स्टार बना के कॉपी में लिख लो, 1555 ईडी में हुआ हुमायूं और सिकंदर शाह के बीच, जिसमें दोस्तों हुमायूं विजय रहा। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईडी में अकबर और हेमू के बीच, जिसमें दोस्तों अकबर विजयी रहा। तिलवाड़ा का युद्ध, तिलवाड़ा का युद्ध दोस्तों कब हुआ, इस पर स्टार बना लेना, 1560 में अकबर बनाम बैरम खां के बीच, और अकबर विजयी रहा। मालवा का युद्ध 1561 से 62 ईडी में अकबर बनाम बाज बहादुर, जिसमें अकबर दोस्तों विजयी रहा। तालीकोटा का युद्ध, इसको ही दोस्तों युद्ध को हम राक्षसी तगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, जो कि विजयनगर और दोस्तों मुस्लिम संघ के बीच हुआ था, मुस्लिम संघ विजयी रहा। अगला है दोस्तों आपका हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध आपका कब हुआ था, 1576 में। हल्दी घाटी तो पता ही महाराणा प्रताप से संबंधित है। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था दोस्तों महाराणा प्रताप और दोस्तों अकबर के बीच, तो महाराणा प्रताप अकबर के बीच हुआ था। ये दोस्तों अनिर्णित रहा, मतलब इसमें अनिर्णित मतलब पूरी तरीके से इसमें निर्णय नहीं रहा। काबुल का युद्ध, ये आपका अकबर और मिर्ज़ा हकीम के बीच हुआ था, जिसमें अकबर दोस्तों विजयी रहा, और ये 1581 ईडी में हुआ था। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला दोस्तों असीरगढ़ का युद्ध। असीरगढ़ का युद्ध कब हुआ था, ये 1601 में हुआ था असीरगढ़ का युद्ध। ये अकबर और दोस्तों मीरन बहादुर शाह के बीच हुआ था, जिसमें अकबर ने विजेता रहा। जहांगीर के मेवाड़ अभियान युद्ध, मेवाड़ अभियान 1605 से 15 ईडी में रहा, जहांगीर बनाम दोस्तों अमर सिंह के बीच, तो जिसमें जहांगीर विजयी रहा। धर्मट का युद्ध, इसको इम्पोर्टेंट लगा लो भाई, धर्मट का युद्ध बहुत पूछा जाता है। धर्मट का युद्ध 1658 में हुआ, दारा बनाम औरंगजेब व मुराद के बीच, तो औरंगजेब व मुराद इसमें विजयी रहा। सामूगढ़ का युद्ध दोस्तों 1658 ईडी में हुआ, दारा बनाम औरंगजेब के बीच, औरंगाबाद दोस्तों मुराद इसका विजेता रहा है। देवराई का युद्ध दोस्तों आपका 1659 में औरंगजेब बनाम दारा के बीच हुआ, औरंगजेब दोस्तों इसका विजेता रहा। पुरंदर की संधि या पुरंदर का युद्ध कब हुआ दोस्तों, 1665 में शिवाजी बनाम मुगल के बीच, तो दोस्तों में मुगलों की जीत हुई थी। अगला दोस्तों आपका जाजऊ का युद्ध।
जाजऊ का युद्ध 1707 में हुआ था मुअज्जम बनाम आजम के बीच, दोस्तों मुअज्जम इसमें विजयी रहा। सकूर खेड़ा का युद्ध 1724 में हुआ निज़ाम बनाम दोस्तों मुबारिज़ खां के बीच, जिसमें दोस्तों निज़ाम विजयी रहा। पाल खेड़ा का युद्ध दोस्तों 1728 एडी में हुआ निज़ाम बनाम बाजीराव के बीच, तो दोस्तों बाजीराव इसमें विजेता रहा है। इसके बाद दोस्तों आपका हुआ दोस्तों भोपाल का युद्ध। तो भोपाल का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1737 से 38 के बीच, बाजीराव बनाम दोस्तों निज़ाम के बीच। करनाल का युद्ध दोस्तों आपका 1739 में एडी में हुआ नादिर शाह बनाम मोहम्मद शाह के बीच, नादिर शाह विजेता रहा। उदयगिर का युद्ध दोस्तों 1760 में हुआ बालाजी बाजीराव बनाम निज़ाम, और ये बालाजी दोस्तों बाजीराव इसमें विजेता रहा। इसके बाद दोस्तों आपका है दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच, जिसमें दोस्तों अहमद शाह अब्दाली दोस्तों विजयी रहा। बांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था दोस्तों अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच, जिसमें दोस्तों अंग्रेज विजेता रहे। अलीनगर का युद्ध 1757 एडी में अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें दोस्तों अंग्रेज विजयी रहा। इसके बाद दोस्तों आपका आता है दोस्तों प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध तो पता ही है भाई सभी को, 1757 में हुआ अंग्रेज बनाम सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें दोस्तों आपका अंग्रेज दोस्तों विजयी रहे। बक्सर का युद्ध दोस्तों 1764 में हुआ था। 1764 बक्सर का युद्ध, इसको भी स्टार बना लेना भाई, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अंग्रेज बनाम मीर कासिम शुजाउद्दौला व शाह आलम द्वितीय के बीच, तो दोस्तों इसमें अंग्रेज दोस्तों इसमें क्या रहे थे? विजयी रहे थे। अंग्रेज दोस्तों इसमें बक्सर के युद्ध में विजयी रहे थे। क्लियर। इसके बाद दोस्तों आती है दोस्तों आपकी कोहिमा की लड़ाई। कोहिमा की लड़ाई दोस्तों, नागालैंड की राजधानी कहाँ है? तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, तो दोस्तों नागालैंड की लड़ाई या कोहिमा की लड़ाई बोल सकते हो, है ना। ये 1944 में हुई थी कोहिमा की लड़ाई, जो कि जापानी सेना के बीच। इसमें दोस्तों ब्रिटिश भारतीय सेना विजयी रही थी। जापानी सेना वर्सेस दोस्तों इंडियन सेना, तो इसमें दोस्तों इंडियन सेना जो थी दोस्तों ये आपकी विजयी रही थी। ठीक है ना। तो क्लियर हो गए यहाँ तक के सारे पॉइंट। चलिएगा, तो दोस्तों यहाँ से ये हमारे पॉइंट कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद दोस्तों आता है आपका महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ से हमारे क्या रहे? प्रैक्टिस सेट है ये हमारे। आपके दोस्तों क्वेश्चन दिख रहे होंगे 1 2 3 4 करके, और दोस्तों इनके ऑप्शन दिख रहे होंगे। अब इन ऑप्शनों को ना आपको क्या करना पड़ेगा? इनके आंसर देने पड़ेंगे। तो इसकी जो प्रैक्टिस सेट है वो हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यानी कि अगली क्लास में। इस क्लास में हमारी हिस्ट्री हो जाती है कंप्लीट। अब नेक्स्ट डे यानी कि कल से दोस्तों इसका चलेगा प्रैक्टिस सेट। ठीक है ना भाई। तो प्रैक्टिस सेट देखते हैं क्वेश्चन के हिसाब से कितने दिन चलेंगे, 1 या 2 दिन ही चलेंगे। लगभग 2 दिन तो चलेंगे ही चलेंगे, क्योंकि लगभग 200 प्लस क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन के हिसाब से दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट को करेंगे। ठीक है ना। तो एक प्रैक्टिस में सेट में दोस्तों आपको लगभग 100 क्वेश्चन तो कराएंगे ही कराएंगे, मिनिमम 100 क्वेश्चन तो कराना ही कराना है। ठीक है। तो आज का सेशन कैसा लगा मेरे दोस्त, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है ना। अब जैसे ये आपका देखो रहा था ना कोहिमा की लड़ाई 1944 में हुई थी। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यही बन सकता है, बताइएगा कोहिमा की लड़ाई कब हुई? 1944 में। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? नागालैंड। तो नागालैंड की राजधानी है। अब ये देखो इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी दे दिया कि 1944 में कोहिमा की लड़ाई किस राज्य में हुई? तो कोहिमा कहाँ पर है भैया? नागालैंड है। तो नागालैंड ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को आपको देना है आंसर, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है ना। जितना पढ़ लोगे तो समझ लो वहीं से क्वेश्चन बनेंगे आपको। अब यूट्यूब पर क्लासें तो बहुत मिलेंगी आपको, लेकिन कुछ तो अपने आप से भी सेल्फ स्टडी करो, कुछ चीज़ें सोचो और समझो कैसे प्रश्न बनेंगे, क्योंकि ये होम गार्ड है भाई। तो ये यूपी कांस्टेबल से थोड़ा सा लेवल हल्का नीचे ही रहेगा। ठीक है ना। जीके का स्तर 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का समय रहेगा। तो लेवल अच्छे लेवल का कह सकते हैं, ज़्यादा हाई लेवल भी नहीं कह सकते और ज़्यादा अच्छा भी नहीं कह सकते, लेकिन लेवल ठीक ठाक रहने रहेगा। तो आपको अपनी तैयारी में कोई भी कमी नहीं छोड़नी है। ठीक है ना। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करना, और सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है भाई, हमारी आज से हमारी 4 क्लासें यूपी होमगार्ड की हो चुकी हैं हिस्ट्री की। इन चारों क्लासों को आज से ही आपको देखनी है। इस क्लास को एंड होने के बाद आप लोग चारों क्लासों को दोगुनी स्पीड में देख लेना, चाहे सुबह में देख लेना चाहे शाम को, क्योंकि कल आएगा इसका प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट में आपको ये देखना है कि मुझे कितना आ रहा है, मैं कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहा हूँ। कल 100 क्वेश्चनों का मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, स्पेशली हिस्ट्री के टॉपिक का, जिसमें मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग कम से कम 20-30 बच्चे तो क्लास में ज़रूर जोड़ोगे आप लोग। उस क्लास को करना। ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास रहेगी, और आप लोगों का जितना स्कोर होगा वो मैं कमेंट में देखूंगा सबका, और सभी लोग अपना नाम और अपना स्कोर मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर करना, जिससे मुझे पता लगेगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी है और हम आप लोगों की तैयारी को कितना बेहतर कर सकते हैं। ठीक है ना।
तो चलिएगा दोस्तों, आज का सेशन कैसा लगा तो सभी लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा कि सर बहुत अच्छा सेशन चल रहा है और इसको कंटिन्यू रखो। बस यही मैं सुनना चाहता हूँ आप लोगों से, तो यही मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और क्लास कैसा रहा तो आज का भी ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लो भाई, ताकि नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुँचे। मिलता हूँ मैं आप लोगों से दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।